हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। क्यों हम लोग कहते हैं कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है। ठीक है बच्चों, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी क्या है, ये सारा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ईएमएफ से। तो सिंपल भाषा में आप लोगों में समझाता हूँ कि ईएमएफ होता क्या है। जैसे मान लो आपने एक सेल लिया, अब उसको किसी सर्किट से नहीं जोड़ा आपने, तो फिर वहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब उस सेल को आपने किसी वोल्ट मीटर से या कुछ ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सके। तो वहां पे जो आपको रीडिंग मिलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है बच्चों, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब मार्केट आप गए थे, वो सेल को आपने परचेज करा था, तो सेल पे लिखा होता है 1.2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में वही ईएमएफ का वैल्यू है बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी समझाऊंगा कि क्यों हम लोग ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बोलते हैं, किस कंडीशन में। ठीक है, हमेशा तो नहीं बोलते, बट किस कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी से। चार्जिंग ऑफ द बैटरी, जो आप लोगों को मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ा रखा था, उसका बेहतरीन यूज होने वाला है बच्चों यहाँ पे। देखिए, पहले मैं आप लोग के लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये बच्चों ईएमएफ है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों। अब तुम लोग बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे भैया बैटरी के अंदर जो केमिकल्स वगैरह होता है ना, वही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चार्ज कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे हमने टर्मिनल पोटेंशियल ले लिया है। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ वो था डिफरेंट बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका हो गया V1 और ये हो गया आपका V2। तो किर्चॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं V1 से, तो V1 हमने लिख दिया। अब ये आगे को बढ़ेगा बच्चों, तो ये देखो बड़ा बार है, ये छोटा बार है। ठीक है, मैंने ऐसे समझाया था, अगर ये इसको क्रॉस करता है बच्चों, तो फिर क्या होगा, ईएमएफ माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे को बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस से ये क्रॉस करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस IR करेंगे बच्चों। इक्वल्स टू जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो V2 के बराबर हो जाएगा। तो V1 V2 को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E प्लस IR बच्चों। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू E प्लस IR। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है बच्चों, ये किसके लिए मिला है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी के लिए। और यहाँ पे जो स्मॉल r है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमारे बुक में या मेरे टीचर ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेकर के भी बताया है, तो चलिए उसको यूज करते हुए मैं आपको डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी भी समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब कोई बच्चे का ये सवाल होगा कि सर अगर इसी डायग्राम पे आप मेरे को डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी समझाओ, तो बच्चों सिंपल है, मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ। सिंपल सी बात है कि अगर डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी होगा तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और यहाँ पे फॉर्मूला में बस यहाँ प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बच्चों डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी का कंडीशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल r लिखा है मैंने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इस ईएमएफ का, और करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा बच्चों। विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ मैं लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू V/R। तो V हमारा यहाँ पे ईएमएफ है, और R ये दोनों सीरीज में है, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिख दिया हमने। अब इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू ईएमएफ। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों, इक्वल्स टू E। अब इस IR को मैं VV तो लिख सकता हूँ बच्चों, तो IR प्लस V इक्वल्स टू हमारा EMF। ठीक है, अब इस EMF को तो फाइंड आउट नहीं करना है, मेरे को V फाइंड आउट करना था, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और E माइनस IR कर देंगे बच्चों। तो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे को चाहिए था फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखा था कि ऐसे ही कुछ आपको दिखेगा, और दिख भी गया बच्चों। ठीक है, अब मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम किसी सेल को किसी सर्किट से नहीं जोड़ते हैं, तो वहां पे करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, और वहां पे जो आपको रीडिंग मिलता है या पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसी को ईएमएफ बोलते हैं बच्चों। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे यहाँ पे अगर मैं आई का वैल्यू जीरो रख दूं बच्चों, तो फिर देखिए ना क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे भी तो वही चीज बोल रहा था मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, तो एकदम सर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ईएमएफ को जाना, चार्जिंग ऑफ द बैटरी को समझा, और डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो कैसा लगा क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।